स्वागत है दोस्तों आज की एक नए वीडियो में। इस वीडियो में समझेंगे कि किसी भी रेलवे एम्प्लॉय या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जब प्रमोशन होता है या फिर एमएससीपी मिलता है तो उनका पे फिक्सेशन कैसे होता है, एनालिटिकली इस वीडियो में समझेंगे। और एक बात है कि जब उन किसी का प्रमोशन होता है या फिर एमएससीपी मिलता है, मान लीजिए किसी ने लेवल 1 में है और लेवल 2 में उनका प्रमोशन हुआ है या फिर एमएससीपी मिल रहा है, तो उनको अक्सर FR22 के तहत एक फॉर्म दिया जाता है। इसमें दो ऑप्शन होता है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो ऑप्शन 1 चॉइस करेंगे कि ऑप्शन 2 चॉइस करेंगे। तो आज की वीडियो में एनालिटिकली समझेंगे कि हमारा पे फिक्सेशन कैसे होता है। तो दो एग्जाम्पल से मैं इस एंटायर सिचुएशन को मैं समझाऊंगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही है कि ये जो प्रमोशन का रूल्स है और FR22 का जो ऑप्शन रूल्स है, ये सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉय के ऊपर ही लागू होता है। जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल में नौकरी करते हैं या फिर एडॉक बेसिस में जो अपॉइंटमेंट दिया जाता है, उनके ऊपर ये रूल बिल्कुल लागू नहीं होता है। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉई अभी लेवल 1 में है, यानी कि उनका 1800 जीपी है और उनका प्रेजेंट बेसिक है 24,900 और उनको एमएससीपी या फिर प्रमोशन मिल रहा है लेवल 2 में, यानी कि वो 1900 जीपी में वो जाएंगे। और उनका जो प्रमोशन डेट है, मान लीजिए मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिया हूँ 20/10/2022 और उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31/3/2035 और डेट ऑफ इंक्रीमेंट है 1 जुलाई। तो उनका पे फिक्सेशन कैसे होगा मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। और जो एमएससीपी या फिर प्रमोशन दिया जाता है तो उसी दौरान क्या होता है कि FR22 बोल के एक फॉर्मेट दिया जाता है। मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। वो फॉर्मेट में दो ऑप्शन होता है, तो उनमें से किसी एक ऑप्शन उनको चॉइस करना होता है। और अगर वो एक भी फॉर्म किसी भी ऑप्शन चॉइस नहीं किए हैं तो उनको ऑप्शन 1 माना जाता है। और वो फॉर्म अगर ऑप्शन चॉइस किए ऑप्शन 2 बोल के, तो उनका ऑप्शन 2 के तहत उनका इंक्रीमेंट होगा। तो ये ऑप्शन 1 क्या है और ऑप्शन 2 क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। ऑप्शन 1 FR22 फॉर्म के अनुसार ऑप्शन 1 का मतलब है किसी को प्रमोशन या फिर एमएससीपी दिया जाता है तो उनका प्रमोशन डेट से ही इंक्रीमेंट लेना है, ऑप्शन 1। और अगर किसी ने ऑप्शन 2 दिए तो ऑप्शन 2 के अनुसार वो प्रमोशन डेट से वो इंक्रीमेंट नहीं लेंगे, वो कमिंग इंक्रीमेंट डेट से ही वो अपना इंक्रीमेंट लेंगे। तो ये दोनों सिचुएशन में इस एम्प्लॉय का, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया हूँ, ये दोनों सिचुएशन में एम्प्लॉय का बेसिक फिक्सेशन कैसे होता है और ये भी समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन चॉइस करना चाहिए ताकि उनको थोड़ा मॉनेटरी बेनिफिट हो। तो ये दोनों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले देखते हैं ऑप्शन 1। मान लीजिए कि जैसे कि मैंने कहा एम्प्लॉय का प्रमोशन डेट है या फिर एमएससीपी डेट है 20/10/2022। तो अगर वो ऑप्शन 1 चॉइस करते हैं तो उनका बेसिक कैसे फिक्सेशन होगा। जैसे कि आप ये टेबल में देख रहे हैं, ये मैं मैट्रिक्स टेबल में स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो उनका 24,900 अभी बेसिक है और उनको एमएससीपी या फिर प्रमोशन के तहत लेवल 2 में लेना है। तो इंक्रीमेंट या फिर एमएससीपी का मतलब होता है कि सिर्फ एक इंक्रीमेंट देना है और वो इंक्रीमेंट को जितना हुआ वो लेवल 2 में उसका मैक्सिमम अमाउंट जितना होगा उसी में मैच करना है। जैसे कि यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ एम्प्लॉय का प्रेजेंट बेसिक है 24,900, तो
वो 20/10/2022 को अगर एमएसपी या प्रमोशन ले रहे हैं तो 24,900 से उनका एक इंक्रीमेंट आगे कर दिया जाएगा, यानी कि 25,600। और वही 25,600 को लेवल 2 में, जैसे कि सेकंड कॉलम में लेवल 2 में 25,600 ढूंढा जाएगा। अगर 25,600 नहीं है तो उसका आगे का जो अमाउंट होगा उसी में उनका फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे कि 25,600 लेवल 2 में नहीं है, 25,200 है, 25,200 तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए उनका जो बेसिक होगा 26,000 में फिक्स कर दिया जाएगा, यानी कि 20/10/2022 को इनका 26,000 उनका बेसिक हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर ऑप्शन 1 चॉइस करेंगे तो उनका बेसिक होगा 26,000। और अगर वो ऑप्शन 2 चॉइस करते हैं, जैसे कि मैंने कहा उनका इंक्रीमेंट डेट है कमिंग जुलाई, 20/10/2022 उनका प्रमोशन डेट है। तो जो कमिंग जुलाई होगा 1/7/2023 को उनका इंक्रीमेंट होगा। तो ऑप्शन 2 कहता है कि कमिंग इंक्रीमेंट में ही वो एमएसपी या फिर प्रमोशन का इंक्रीमेंट लेंगे। तो इस संदर्भ में कैसे, इस सिचुएशन में कैसे हुआ मैं समझा रहा हूँ। अभी एम्प्लॉय का 24,900 है बेसिक, तो वो अभी जो 20/10/2022 में उनको कुछ इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो कमिंग इंक्रीमेंट डेट से ही वो एमएसपी इंक्रीमेंट लेंगे। तो उसी दौरान 24,900 से जब वो तो कांस्टेंट रहेगा, 24,900 से 1 जुलाई 2023 को क्या होगा, वो 24,900 में इसी लेवल में एक इंक्रीमेंट मिलेगा 25,600, जो कि प्रमोशन का इंक्रीमेंट है। दूसरा है रेगुलर इंक्रीमेंट, हर जुलाई में उनको एक इंक्रीमेंट मिलता था, तो वही वाला एक इंक्रीमेंट मिलेगा। और दूसरा जो है एमएससीपी या फिर प्रमोशन वाला इंक्रीमेंट मिलेगा। तो एक इंक्रीमेंट हो गया 25,600 जो रेगुलर इंक्रीमेंट है, और उनका एमएससीपी वाला या फिर प्रमोशन वाला इंक्रीमेंट जो है वो 26,400। इसके बाद क्या किया जाए, 26,400 होने के बाद वो लेवल 2 में इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा और 26,400 के इक्वल अमाउंट को ढूंढा जाएगा। जैसे कि लेवल 2 में आप देखिए 26,400 बिल्कुल नहीं है, 26,400 बिल्कुल नहीं है, तो उनका क्या होगा, 26,000 है लेकिन 26,000 तो नहीं किया जाएगा क्योंकि 26,400 हो गया, तो वो 26,800 उनका बेसिक फिक्स कर दिया जाएगा। तो इसी दौरान हम देखें कि लेवल जो ऑप्शन 2 चॉइस करेगा उसका क्या होगा। इसके बाद और एक बात है कि उनको तो 20/10/2022 को इंक्रीमेंट मिला था, प्रमोशन या फिर एमएससीपी मिला था। तो 22/10/2022 से 1 जुलाई 2023 तक उनका बेसिक क्या रहेगा, तो उनका बेसिक जो है 24,900 से लेवल 2 में इसी अमाउंट का एक अमाउंट ढूंढा जाएगा। 24,900 यानी कि 24,500 है तो नहीं होगा, 25,200 के हिसाब से जो 22/10/2022 से 1 जुलाई 2023 तक उसी बेसिक में उनका पेमेंट मिलेगा। और इसके बाद 1 जुलाई में तो उनका इंक्रीमेंट और एमएसपी दोनों लागू हो जाएगा। लागू हो जाने के बाद उनका 26,800 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से ऑप्शन 2 लेने से उनका एमएससीपी डेट या फिर प्रमोशन डेट से आपका जो इंक्रीमेंट डेट तक जो सैलरी में कुछ वृद्धि होगा, जो कि 24,900 से उनका नहीं बन के 25,200 के तहत उनका पेमेंट बनेगा। तो इसी हिसाब से जो हमारा पेमेंट होता है एमएससीपी के तहत या फिर प्रमोशन मिलेगा, तो ऑप्शन 1 चॉइस करने से हमारा बेसिक क्या होगा और ऑप्शन 2 चॉइस करने से हमारा बेसिक क्या होगा। और एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको बेसिक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा।
मान लीजिए किसी एक एम्प्लॉय का लेवल 4 से लेवल 5 तक प्रमोशन हो रहा है और उनका प्रेजेंट बेसिक है 35,300, लेवल 4 में 35,300। तो वो उनको भी उसी दौरान प्रमोशन हुआ या फिर एमएससीपी होगा, तो उनको भी एक FR22 के तहत दो गो ऑप्शन दिया जाएगा। इनमें से एक को चॉइस करना है। ऑप्शन 1 होगा कि एमएससीपी या फिर प्रमोशन डेट से इंक्रीमेंट लेना है, और ऑप्शन 2 जो है कॉमिंग इंक्रीमेंट से आपका कॉमिंग इंक्रीमेंट डेट से आपका प्रमोशन या फिर एमएससीपी का इंक्रीमेंट लेना है। तो पहला सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। अभी एम्प्लॉय का जो बेसिक है 35,300 और उनका जो प्रमोशन डेट है 10/3/2023। अगर वो ऑप्शन 1 चॉइस करते हैं तो उसी डेट से ही क्या होगा, एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा 35,300, एक इंक्रीमेंट देने से 36,400 हो जाएगा। और ये 36,400 को लेवल 5 में ढूंढा जाएगा। 36,400 तो नहीं है, 35,900, 35,000 के बाद के 37,000 हो जा रहा है, यानी कि उनका जो बेसिक होगा 37,000 में फिक्स कर दिया जाएगा। और इसमें और एक चीज़ में प्रीवियस एग्जाम्पल में मैं भूल गया, 37,000 जो हुआ इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट 6 मंथ में जो भी इंक्रीमेंट आएगा, नेक्स्ट जुलाई हो या फिर जनवरी हो, वो नेक्स्ट इंक्रीमेंट वहाँ दिया जाएगा। तो अभी ऑप्शन 2 में देखते हैं। ऑप्शन 2 में क्या होगा कि वो नेक्स्ट इंक्रीमेंट में ही उनका एमएससीपी और प्रमोशन लेंगे। तो अभी उनका बेसिक पे है 35,300, तो अभी तो कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, 35,300 से आगे एक छोटा सा जो इंक्रीमेंट होगा, मतलब छोटा सा आगे होगा, ये इक्वल अमाउंट होगा, नहीं तो जो भी छोटा सा आगे होगा उसी बेसिक में उनको जुलाई तक उनका पेमेंट होगा। यानी कि 35,300 तो वहाँ 35,900 के हिसाब से जुलाई तक उनका पेमेंट बनेगा। अब जुलाई आने के बाद उनका प्रमोशन दिया जाएगा। तो क्या होगा, 35,300 के बाद एक जनरल इंक्रीमेंट, जैसे कि जुलाई के हर जुलाई में उनको मिलता था, तो वो 36,400 हो जाएगा। 36,400 के बाद उनको प्रमोशन या फिर एमएससीपी इंक्रीमेंट एक गो मिलेगा, जो कि 37,500 हो जाएगा। और वही 37,500 को लेवल 5 में ढूंढा जाएगा, उसी एक इक्वल अमाउंट होगा, नहीं तो उससे जो मैक्सिमम अमाउंट होगा उसी में उनको फिक्स कर दिया जाएगा। यानी कि 37,500 के बाद यहाँ 37,500 तो नहीं है, 38,100, तो 38,100 रुपया उनका पेमेंट हो जाएगा जुलाई में। अब जुलाई में 38,100 हो जाने के बाद फिर जो नेक्स्ट 6 महीने में जो इंक्रीमेंट आएगा वो फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट दिया जाएगा। यानी कि वो जुलाई में इंक्रीमेंट लिए, तो इसके बाद फिर जनवरी में उनका फर्स्ट इंक्रीमेंट फिक्स होगा। हर साल उनको 1 जनवरी इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इसी हिसाब से ऑप्शन 2 चॉइस करने से क्या अमाउंट एम्प्लॉय का बनता है और ऑप्शन 1 चॉइस करने से क्या अमाउंट बनता है, ये दोनों एग्जाम्पल में आपको मैं समझाया। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और एमएससीपी या फिर प्रमोशन के समय आपको FR22 फॉर्म जो दिया जाता है, ऑप्शन 1 चॉइस करना है कि ऑप्शन 2 चॉइस करना है, आपका बेसिक के हिसाब से मैट्रिक टेबल खोल के, जैसे कि मैंने कहा, इसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा और ऑप्शन 1 लेना है कि ऑप्शन 2 लेना है आप तय कीजिएगा, ताकि आपका कोई मॉनिटरी लॉस ना हो। और ऐसा ऑप्शन आप चॉइस कीजिएगा ताकि थोड़ी सी मॉनिटरी बेनिफिट आपको हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और कौन सा ऑप्शन लेना है और एमएससीपी या फिर प्रमोशन के बाद हमारा बेसिक फिक्सेशन कैसे होगा
आप सही तरीके से आप खुद कैलकुलेशन कर पाएंगे और आपका जो डीलिंग क्लर्क है वो सही तरीके से किए कि नहीं वो भी आप चेक कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।